हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था और मेरे बच्चे सो के उठ गए थे और उन्होंने थोड़ा खेला। उसके बाद उन लोग के स्कूल का टाइम हो गया था, तो मैं उन्हें स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। और ये टाइम जो होता है ये हम लोगों के लिए सुपर वूमेन बनने का टाइम होता है, क्योंकि इस वक्त इतनी जल्दी रहती है कि एक सेकंड भी हम लोग रुक नहीं सकते हैं और बहुत ही जल्दी सब चीज़ करना पड़ता है। और तो यहाँ बच्चे पे तो मैं भी तैयार हो थोड़ा गई हूँ, मेरे बच्चे भी तैयार हो गए हैं। मेरे बच्चे तैयार होके बैठे, अभी मेरे को स्कूल लेके जाना है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे बच्चे तैयार हो चुके हैं और अब मैं अबाया पहन लेती हूँ और इन लोग को स्कूल छोड़ के आती हूँ, क्योंकि फ्राइडे हाफ डे होता है। तो फ्राइडे में बहुत घई रहती, जल्दी रहती है, जाना रहता है, भाग के आना रहता है। फिर आके मैं यहाँ नमाज वमाज पढ़ के उसके बाद तब जाती हूँ फिर इन लोग को 3:30 बजे लाने के लिए। तो अभी मैं निकलती हूँ जल्दी से और आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को भी आगे लेके जाइए। और इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी वीडियोस दूंगी। और मैं आपको मेरे सिस का जो ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में भी आप लोगों को एक दिन इंशाल्लाह अलग से वीडियो बना के बताऊंगी कि क्या क्या प्रोसेस था और कैसे कैसे ऑपरेशन हुआ था। ये सब मैं क्लियर करके आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में। तो अभी मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ, फिर स्कूल से आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी और मैंने अबाया पहन लिया है। और ये ऐसा धुंधला ये क्यों आ रहा है, 1 मिनट। तो मैंने अबाया पहन लिया है और अब मैं बच्चों को लेके निकल रही हूँ। बच्चे भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और रेडी हो चुके हैं और अब हम तीनों माँ बेटे जा रहे हैं, स्कूल के लिए निकल रहे हैं। और फिर मैं स्कूल से आके तब आप लोगों से मिलती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बार बार बोल रही, पहले भी बोल चुकी थी, फिर बोल रही हूँ। तो फिर मैं आके स्कूल से आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ गई थी और अब जो बाकी घर के बचे हुए काम है वो करूँगी, नहाऊँगी और उसके बाद नमाज़ भी पढ़ना है, क्योंकि आज फ्राइडे है। और फिर उसके बाद फिर उन लोग को लाने के लिए भी जाना है। 3 बजे 3:30 बजे छूटता है, 3 बजे जाऊंगी लेके, फिर उसको 3:30 बजे वहाँ बैठूंगी। 3:30 बजे जब इब्राहिम छूट जाएगा उसके बाद मैं उसको लेके आऊँगी। और मेरा वीडियो कैसा लगता है बताएं। मैं छोटा छोटा ही वीडियो डालती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करें तो फिर लंबे लंबे वीडियो भी डालूँगी। और मैं कैसे रहती हूँ, मेरे घर में कौन है, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, अभी घर पे क्यों नहीं है, दिखते हैं, सब मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो मैं फिर आगे आपको सब कुछ बताऊंगी। और फ्राइडे का दिन रहता है तो फ्राइडे के दिन तो बहुत काम रहता है, क्योंकि हर चीज़ जल्दी करना पड़ता है, टाइम से करना पड़ता है, नमाज रहती है टाइम से रहती है, तो इसलिए। और अभी तो फ़िलहाल बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अभी टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट के बाद एग्ज़ाम होगा। तो अभी तो कहीं जाना पॉसिबल है नहीं। न्यू ईयर में भी हम लोग कहीं नहीं गए थे, घर पे ही थे, घर पे ही न्यू ईयर मनाया। किधर जाना है, लोग सोचते हैं कि मुंबई में रहते हैं तो लोग हर जगह घूमते होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ इतनी बिजी है, इतनी बिजी है कि बच्चों के साथ स्कूल जाना आना, उनको खिलाना, ट्यूशन भेजना, मदरसा, मतलब इस तरह का टाइम बना रहता है कि अब उससे अलग एक संडे मिलता है, तो संडे को भी लोग मतलब संडे को ऐसा नहीं कि काम कम रहता है, संडे को भी बहुत सारा काम रहता है। और हम लेडीज़ को तो और ज़्यादा काम रहता है। हम लोग मतलब चाह के भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग संडे के लिए रख ही लेते हैं कि चलो संडे को छुट्टी रहेगा तो हम लोग करेंगे। कपड़े वॉश करना हुआ या फिर साफ़ सफाई हुई, एक्स्ट्रा जो भी रहता है वो करना ही पड़ता है। और हम लोग की छुट्टी तो कभी रहती ही नहीं है, हम लोग तो चाह के भी छुट्टी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए संडे को भी हम लोग कहीं बहुत जाते हैं घूमने, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत टाइम निकाल के जाना पड़ता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइफ बहुत बिजी चलती रहती है,
और बस इसी तरीके से सब कुछ चलता रहता है। फिर आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा, ऐसा नहीं है सबके घर की एक ही जैसी सिचुएशन रहती है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग करती हूँ, आप लोग कुछ अलग करते होंगे। सब लोग ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही जीना पड़ता है। ना चाहते हुए भी लोगों को सब कुछ करना पड़ता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, क्योंकि यही लाइफ है और इसी में मज़ा भी है। थोड़ा देर के लिए इंसान इरिटेट हो ज़रूर जाता है, करते हुए थक जाता है। बॉडी ही तो है, थक जाती है, माइंड भी थक जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके सब करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हिम्मत वाले बनेंगे तो फिर हमारे घर में जो लोग हैं उन लोगों को कौन देखेगा, कैसे सब कुछ होगा। हमारे बच्चे, हम लोग कितनी भी तकलीफ़ में रहते हैं लेकिन बच्चों के लिए खुश रहना ही पड़ता है। तो बस इसी तरह दिन निकलता है। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से, वो पहले तो शावर लेती हूँ, उसके नमाज पढ़ के फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए नहीं, फिर मैं मिलूँगी, दोबारा मिलूँगी आप लोगों से, ठीक है। पीछे से जो आप लोगों को आवाज़ें आ रही हैं वो मस्जिद से खुतबे की आवाज़ आ रही है, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो सब में एक ही साथ खुतबे की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से लगता है कि घर पे कुछ हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये बाहर से खुतबे की आवाज़ आ रही है, क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है और 2 से 3 जमातें होती हैं। तो अभी फ़र्स्ट जमात नहीं हुई है, अभी खुतबा हो रहा है, इसके बाद फर्स्ट जमात होगी, तब फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करके 3 जमातें होंगी। तो मैं इसलिए बता दी कि आप लोग सोचेंगे कि ये आवाज़ किधर से आ रही है, तो ये खुतबे की आवाज़ है। फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी, क्योंकि अपने रब को याद करना दुनिया में सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि हर मुश्किल को और हर मुश्किलात को वही टालता है, वही दूर करता है। और नमाज़ पढ़ने से दिल को जो सुकून मिलता है वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। और हमारा रब ही हमारी सारी चीज़ों को पूरा करता है, तो हम क्यों नहीं उसे याद करें। तो दिन भर में थोड़ा टाइम निकाल के ये कर ही लेना चाहिए। अगर हम रोज़ कुरान नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ सकते, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम उसमें थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। अगर हम कोशिश करें तो इंशाल्लाह हम नमाज़ पढ़ ही लेते हैं। और नमाज से बहुत सारी मुश्किलात होती है जो दूर होती है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज़ हर हाल में पढ़ूँ और अपने अल्लाह को याद करूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को लाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं नमाज़ से फ़ारिग हो गई थी, मैंने कुरान भी पढ़ लिया था, तो टाइम हो रहा था, थोड़ा देरी हो गया था, लेकिन मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी। तो मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, मैं बस एक सिंपल सा क्रीम है वो लगाती हूँ और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाने के बाद मैं लिपस्टिक की टिंट बना के लगा लेती हूँ। और बस इतनी ही सिंपल ही मेकअप करती हूँ, क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन है तो मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, नहीं तो मेरे फेस पे बहुत इफ़ेक्ट हो जाएगा और इससे भी मेरा फेस ख़राब हो जाएगा। मेरा फेस पहले बहुत ही ख़राब था, बहुत ही बेजान सा हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने एक क्रीम यूज़ किया है तब से मेरे स्किन को थोड़ी सी राहत मिली और वो थोड़ी सी अच्छी हुई है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से तैयार हो रही थी और बच्चों को लाने जाने के लिए हो रही थी। तो ज़िंदगी में तो ये सब लगा ही रहेगा। और मैं पहले ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पिगमेंटेशन होने के बाद मेरे बेटे की पैदाइश के बाद ही हुई थी, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। पर मुझे ये क्रीम किसी ने बताया, मैंने इसे यूज़ किया, इससे मेरे स्किन को बहुत राहत, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सिर्फ ये क्रीम लगाती हूँ और देखिए मेरा फेस पहले से बहुत बेहतर है। नहीं तो पहले का अगर मैं अपना फेस दिखा दूँ तो वो तो किसी को दिखाने के लायक भी नहीं था, मैं तो कहीं जाना भी नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी बच्चे घर पे आ गए हैं और उनकी मस्ती चालू हो गई है। बस सिर्फ घर पे आए नहीं कि मस्ती चालू नहीं। इधर कपड़े ड्रेस चेंज कर रहा है, एक इधर
कैसा दिन गया स्कूल का? अच्छा हम्म? अच्छा और तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? अच्छा अच्छा था? मेरी को सच बोल रहे ना? हाँ मेरी को चलो जल्दी चेंज करो, चलो चलो और चेंज करके आओ। चलो चलो यूसुफ, चलो अब खाना खा लो। खाना है ना, खाना से आ गए हैं। मैं जा रही हूँ, उन लोग को खाना दे देती हूँ। वो लोग खाना खा लेंगे, थोड़ी देर खेलेंगे, फिर ट्यूशन का टाइम 7 बजे से है, तो अभी तो टाइम है। जब तक वो लोग थोड़ा एंजॉय भी कर ले। घर में हर वक्त पढ़ने से भी तो घबराते, मतलब स्कूल से आने का थोड़ा देर खेलना है, उसके बाद ही कुछ करना है। तो ठीक है, अब इन लोग को मैं खाना दे देती हूँ, लोग खाना खा लेते हैं। खाना खा के और फिर मिलती हूँ। मैं सोचता हूँ क्या सोचते हो, बोलो। कि सजाते हुए ये क्या है तुम्हारा? एनिमल क्या चीज़ का एनिमल है? एनिमल क्या चीज का? टॉय ये वाला तुम्हारा कलेक्शन है ना? कलेक्शन ये इसका कलेक्शन है, कलेक्शन ये इसका कलेक्शन है। कलेक्शन ये मेरे यूसुफ का कलेक्शन है। ये इतना गोल्ड सारा है। एनिमल और डायनासोर का कलेक्शन दिखा तुम नहीं अच्छा। डायनासोर का चिन्ह ये के ले आओ मत निकालो रहने दो कट्टी जा कट्टी यूसुफ को सिर्फ और सिर्फ डायनासोर, एनिमल जैसे कि काऊ, गॉड, ये सब बहुत पसंद है। और वो कहीं भी जाता है तो सिर्फ यही खरीदता है, उसको यही लेना है। मैं कितना भी बोलूँगी दूसरी चीज़ लो, बोलेगा नहीं मुझे यही चाहिए तो ये चाहिए। इसकी कलेक्शन में सब चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। कुछ एनिमल नहीं है पोलर बेयर नॉर्मल बेयर और जिराफ मूस और जिराफ और जेब्रा और फॉक्स और मकाऊ और रैबिट एक और क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है? हाँ, उसे ये सब चीज़ चाहिए। और पांडा चीज और पांडा उसे पांडा भी चाहिए। हाँ सारे दो एनिमल बताए वो और एक और स्नेक इतना छोटा लव ठीक है, ये सब ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो, सब मिलेगा। और क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल तो है क्रोकोडाइल हो गया। तो बस बच्चे ये सब करते रहते हैं, उन्हें ये सब चीज़ चाहिए और बस यही चाहिए तो चाहिए। बच्चों का खाना पीना हो गया है, सब कुछ हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी फैमिली अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।